पट्टी से शिविर के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान खुद यहाँ से शिविर जा रहा है और पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहाँ से शिविर के लिए निकल रहे हैं और पूरी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे। पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहाँ से चिराग पासवान निकल रहे हैं। आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। और आज उसी क्रम में ये यात्रा शिविर आई है और यहाँ पर जिस तरीके से इस यात्रा को समर्थन मिला है, और ये ना सिर्फ मैं इस जिले की बात कर रहा हूँ बल्कि आप जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है हाजीपुर से लेकर अभी तक जिस जिले से ये यात्रा गई है, लगभग 15-16 जिले अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हाजीपुर में थे हम लोग, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कई ऐसे जिले हैं जहाँ से ये यात्रा होती हुई गुजरी है। कल हम लोग सीतामढ़ी में थे, उससे पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में थे। तो जहाँ जहाँ से भी ये यात्रा होती हुई गुजरी है, जो एक अपार जन सैलाब इस यात्रा को देखने को मिल रहा है। और ये मैं नहीं, आप सबके कैमरे इस बात के साक्षी हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं अपना आशीर्वाद देने बाहर आ रही हैं। युवा पूरे जोश के साथ, बंद कर दीजिए, युवा पूरे जोश के साथ वो इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। बुजुर्ग इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और अगले जो मध्यवर्ती बिहार में चुनाव होंगे, मैं इस बात को दोहरा देता हूं, मध्यवर्ती चुनाव होंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो अगले जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसके परिणामों के बाद अगली सरकार बनने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। मेरे नेता, मेरे आदर्श मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प देकर गए थे और आज जब मैं जनता के बीच अब मैं जा रहा हूं तो ना सिर्फ मुझे लोगों का आक्रोश नीतीश कुमार जी की नीतियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है, लोग नफरत करते हैं उनकी नीतियों से। एक तरफ तो वो आक्रोश देखने को मिलता है और वहीं दूसरी तरफ मेरे नेता की अंतिम इच्छा, उनका आखिरी सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति एक अपार जन समर्थन लोगों के द्वारा देखने को मिलता है। आज की तारीख में बिहार का युवा जो शिक्षा चाहता है, जो रोजगार चाहता है अपने ही प्रदेश में, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जुड़ना चाहता है। मेरा विश्वास है और मेरा ये वादा है कि जिस दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग बिहार के धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे, उस दिन न सिर्फ बेहतर शिक्षा प्रणाली हम लोग बिहार को दे पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में रोजगार की जो बिहार में सबसे बड़ी समस्या है उसका भी समाधान करने में हम लोग कामयाब रहेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने कई ऐसे पायदान इसमें रखे हैं जिसकी वजह से आप नए नए रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजन कर सकते हैं। आप नए तरीके से आप बिहार में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को जनता के बीच लेकर जाना और जनता का जिस तरीके से इसमें विश्वास देखने को मिल रहा है, जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है, ये मेरे विश्वास को और पुख्ता करता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। आज जब मैं शिवहर जिले में हूँ, मैं याद करता हूँ शहीद संजय पांडे जी को। मेरे नेता, मेरे आदर्श वो भी यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है उनकी जब पहली शहादत दिवस था उसमें वो आए थे और उसके बाद कई बार मेरा यहाँ पर आना तौर पर, और मेरी पार्टी का भी ये मानना है कि नेताओं को खेल कूद से दूर रहना चाहिए। जिसमें आपकी जानकारी नहीं है, जो आपकी काबिलियत नहीं है, उससे आप लोग को दूर, हम नेताओं को दूर रहना चाहिए। जितने भी स्टेडियम्स के नाम हो या जितने भी ऐसे अवार्ड्स के नाम हो, वो उन महान खिलाड़ियों के नाम पर ही होना चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को उपलब्धि दिलाने का काम किया, हमारे देश की ख्याति बढ़ाने का काम किया। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से पूर्व हॉकी खिलाड़ी, और मुझे लगता है उसके जादूगर उनको कहा जाता था, उनके नाम पर जिस तरीके से इस रत्न का, इस अवार्ड का नाम रखा गया है, मैं आने वाले समय में भी मैं चाहूंगा कि नेताओं को
इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। उनकी विशेषता जहां पर है वहीं तक अपने आप को सीमित रखे, खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप मांग रखे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम हटाने का कारण मैंने कहा नेताओं को, तमाम नेताओं को खेल कूद से दूर रहना चाहिए। ये जो खिलाड़ी हैं और इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हैं भैया, आप अभी हॉकी तो एक का हमने जिक्र किया, आप क्रिकेट ले लीजिए, आप फुटबॉल ले लीजिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है आज की तारीख में। तो जो भाला फेंक रहा है भैया, वो भी अगर ओलंपिक में अगर वो गोल्ड लेकर आ रहे हैं तो भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है और भारत में ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को ऊंचा किया। मैं खुद चाहता हूं कि भैया बिहार से आने वाले समय में खिलाड़ी जाएं, ओलंपिक्स में जाएं, कॉमनवेल्थ में जाएं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने इसका जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को बिहार में प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई बगल में हरियाणा राज्य है, हरियाणा से इतने लोग जाते हैं, बिहार से क्यों नहीं जाते? पर हमारे मुख्यमंत्री, राज्य सरकार की सोच नहीं जाती इस तरफ, इसीलिए हमारे खिलाड़ी को वो अवसर नहीं मिलते, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। चलिए साहब अपने आप को पीएम मटेरियल सोचने लग जाएं, तो जो मौजूदा गठबंधन की सरकार चल रही है भाई, विरोधाभास के उसमें मापदंड देख लीजिए आप। पेगासस पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अलग है, हमारे मुख्यमंत्री अलग स्टैंड लेते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर, एक सेकेंड, जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर हमारी बीजेपी की सोच अलग है और वहीं पे हमारी मुख्यमंत्री की सोच अलग है। जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है, नीतीश कुमार जी की सोच अलग है। इससे पहले सीए, एनआरसी, धारा 370, तो ये विरोधाभास माहौल बनाने की कोशिश है कि आने वाले समय में ये गठबंधन टूटेगा और तभी मैं मध्यवर्ती चुनाव की बात कर रहा हूं। और यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस गठबंधन से अलग होंगे और बिहार मध्यवर्ती चुनाव तारीख में सिर्फ और सिर्फ मेरी यात्रा है संगठन को। गठबंधन का स्वरूप जनरल प्रैक्टिस है, चुनाव के आसपास तय किया जाए। आदरणीय लालू जी और उनका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पर आज की तारीख में जहां एक तरफ मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को और मजबूत करना, हमारे तमाम प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जिसमें हम मेरे बगल में बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी का सालों से शिविर में झंडा बुलंद किए हुए हमारे जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी विजय पांडे जी भी हैं। तो तमाम हमारे प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए मेरी प्राथमिकता अभी वही है। सर, जातीय जनगणना के आपका क्या पक्ष है? मैं चाहता हूं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आखिरी बार 1931 में ही ये जनगणना हुई थी और उसके बाद कई सरकारें हैं जो कि जाति विशेष के नाम पर योजनाएं गठित करती हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें राशि आवंटित की जाती है। तो भैया ये राशि आबादी के हिसाब से उचित है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आपके पास आंकड़े होंगे। भले वो अपर कास्ट के लिए हो, भले वो पिछड़ा वर्ग के लिए हो, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हो, उसके लिए आपको जाति की संख्या जानना जरूरी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी आंकड़ों की मांग कर चुका है कि भाई आप बताएं कि इस जाति के कितने आंकड़े हैं, तो सरकार के पास उसका जवाब नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी इसका समर्थन करती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए।